द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो ये रूप होता है, यानी ax² + bx + c बराबर 0। कहने का मतलब ये है कि यदि पहली घात सम है तो दूसरी जो घात होगी वो हमेशा उसकी आधी होगी और तीसरी में x बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप द्विघात समीकरण की पहचान कर लेंगे। अब चलिए प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि x + 1 की पावर 2 = 2x - 3। अब इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इस रूप में लाने का प्रयास करेंगे, यानी देखेंगे कि ये समीकरण इस रूप में बन रही है या नहीं बन रही है। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर खोल दीजिए, यानी a + b का स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, यानी a² + b² + 2ab, यानी x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और दोनों की मल्टीप्लाई का डबल यानी 2x। अब इसको खोल लेंगे, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2 3 6, 2 3 जा 6। अब इन सबको उठाकर एक तरफ को ले आते हैं, यानी x² + 1 + 2x - 2x + 6 बराबर 0। 2x से 2x कट जाएगा, ये हो जाएगा x² और 1 और 6 मिलकर हो जाएगा 7 बराबर 0। तो यहाँ पर देखेंगे ये समीकरण द्विघात समीकरण है, मतलब ax² + bx + c बराबर 0 का रूप है। चाहे x भले ही नहीं है परंतु ax² है और साथ में ये c है। तो इस तरीके से ये समीकरण आपकी द्विघात समीकरण है। अब चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, यानी x² - 2x = -2 और 3 - x। सॉल्व करते हैं। x² - 2x यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2x। अब इन सबको उठाकर एक तरफ ले आएँ, यानी x² - 2x + 6 - 2x = 0। सॉल्व करें। x², 2x और 2x मिलकर हो गया 4x + 6 बराबर 0। और ये समीकरण जो है ये ax² + bx + c बराबर 0 का रूप है। इसलिए ये वाली समीकरण, ये सेकंड समीकरण जो है ये द्विघात समीकरण है। अब चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड है x - 2 x + 1 = x - 1 और x + 3। यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं खोल लीजिए ब्रैकेट को। x की x से होगी x², x की 1 से होगी x, -2 की x से होगी -2x, फिर -2 की 1 से होगी -2। इसी प्रकार इधर खोल लेंगे। x², x की 3 से करेंगे 3x और x की 1 से करेंगे -x और 1 की 3 से करेंगे 3। सॉल्व करें। x², x में से 2x माइनस हुआ तो माइनस के x माइनस के 2 बराबर x², 3x में से x गया 2x - 3। अब सॉल्व करें, इस सबको एक तरफ ले जाएं, यानी x² - x - 2 -x² - 2x + 3 बराबर 0। x² से x² कट जाएगा, -x और -2x मिलकर हो जाएगा -3x और +3 और -2 मिलकर हो जाएगा +1 बराबर 0। अब ध्यान दें, यहाँ पर जो रूप हुआ ये ax² + bx + c का रूप इतना हुआ, यानी स्क्वायर नहीं है इसमें। तो इस स्थिति में हम ये कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर जो है 2 नहीं है। अब चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, x - 3 2x + 1 = x + 5। ब्रैकेट खोल लें। x की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x², x की 1 में करेंगे x, -3 की 2 में करेंगे 3 2 जा 6x और 3 की 1 में करेंगे -3। इधर से खोल लें x², x की 5 में करेंगे 5x। इन सबको एक तरफ ले आएँ, यानी 2x² और यहाँ पर देखें ये प्लस का x है, माइनस का 6x है तो माइनस के 5x बचे, माइनस का 3, इसको इधर ले आए -x² माइनस के 5x = 0। 2x² में से x² गया x², 5x और 5x मिलकर हो जाएंगे 10x - 3 बराबर 0। और यदि हम इसको देखें तो ये ax² + bx + c बराबर 0 का रूप है। तो इस तरीके से ये समीकरण द्विघात समीकरण है, यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका इसका 4 है ये द्विघात समीकरण को दर्शाता है। अब चलिए आगे चलते हैं इसका
फिफ्थ क्वेश्चन है 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1। यहाँ भी खोल लेते हैं ब्रैकेट, 2x स्क्वायर और 2 3 जा 6x, x की इसमें करेंगे माइनस x, यह हो जाएगा प्लस 3। यहाँ खोलेंगे x स्क्वायर, x को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x, 5 की x में करेंगे 5x और 5 की 1 में करेंगे 5। यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, 6 और 1 मिलकर हो गया 7x प्लस 3, और इधर हो जाएगा x स्क्वायर, 5 में से 1 गया 4x माइनस 5। इन सबको उठाकर एक तरफ ले आएँ और लाने पर जो चिन्ह होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, यानी माइनस का हो जाएगा, ये 4x भी माइनस का हो जाएगा और ये 5 जो है ये प्लस का हो जाएगा बराबर 0। हल करें, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया x स्क्वायर, माइनस 7 और माइनस 4 मिलकर हो गया माइनस 11x और 3 और 5 मिलकर हो गया 8 इक्वल टू 0। इस तरीके से देखेंगे तो ये भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप है, इसलिए ये समीकरण भी द्विघात समीकरण को दर्शाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 माइनस दोनों की मल्टीप्लाई का डबल। देखें इसको, इन सबको उठाकर एक तरफ ले आइए, यानी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 3x और 4x मिलकर हो गया 7x, माइनस 4 और प्लस मिलकर हो गया माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो ये समीकरण द्विघात समीकरण का रूप नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। खोलें इसको तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब और फॉर्मूला है इसका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, यानी x क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 और x प्लस 2। इधर इसकी हम मल्टीप्लाई कर दें इधर की साइड में, यानी 2x की पावर 3 और 2x की 1 से होगी 2x। सॉल्व करें इसको, x क्यूब और 2 की जो 2 का क्यूब करेंगे हम, 2 2 जा 4 2 जा 8, इसको 3 2 जा 6x हो जाएगा और 6x की हम x में करेंगे 6x स्क्वायर और फिर 6x की 2 में करेंगे इसमें, तो 6 2 जा 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। इन सब को उठाकर हम एक तरफ ले आएँ, यानी x की पावर 3 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x बराबर 0। एक्स क्यूब में से 2x क्यूब गया माइनस एक्स क्यूब और ये 6x स्क्वायर ऐसी रहेगा और ये 12x और 2x मिलकर हो गया 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पावर 3 है तो इसलिए जो है ये द्विघात समीकरण का रूप नहीं है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर पावर 6 है और बीच में पावर 3 है और कोई और नंबर लिख रहा है यहाँ पर, तो ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है ये उसी की आधी अगली है, परंतु यहाँ पर जो है पहले 3 है फिर 2 है फिर 1 है, तो ये द्विघात समीकरण का रूप नहीं है। अब चलिए अगला देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। इसको खोलेंगे, इसको ऐसे लिख लीजिए लेफ़्ट को, और जो राइट हैंड साइड है ये a माइनस बी के होल क्यूब से खोलेंगे, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a की जगह x b की जगह 2 और x माइनस 2। सॉल्व कर लेते हैं, इधर का ही सॉल्व करेंगे। x क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 यानी 6x स्क्वायर और 3 2 जा 6 2 जा 12x। ये इधर का लेफ्ट ऐसी रहा। अब हम इन सबको उठाकर एक तरफ ले आएँ, यानी एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये स्क्वायर है, इसको इधर लाएंगे माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर है, यहाँ 6x स्क्वायर प्लस के है तो प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस x है, यहाँ पर माइनस 12 है तो माइनस के 13x और ये 1 है, ये 8 है, 8 और 1 होते हैं 9 इक्वल टू 0।
तो ये जो रूप है ये आपका द्विघात समीकरण का रूप है। इस तरीके से ये समीकरण द्विघात समीकरण को दर्शाती है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो ये दूसरा प्रश्न है, इसको देखेंगे। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसे द्विघात समीकरण में बदलना है। तो मान लीजिए, माना चौड़ाई मान लीजिए, चौड़ाई जो है भूखंड की वो आप x मान लीजिए, यानी चौड़ाई बराबर x। वो कह रहा है लंबाई जो है वो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से, यानी दुगने से 1 अधिक। तो ये लंबाई हो गई। और क्षेत्रफल जो है वो दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, यानी आयताकार भूखंड का। और आयत का क्षेत्रफल हम जानते ही हैं, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ पर लंबाई दे रखी है, यानी क्षेत्रफल की जगह हम लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528। लंबाई हमारी हो गई 2x + 1 और चौड़ाई है x बराबर 528। हल कर लीजिए, 2x² + x बराबर 528 और इस 528 को हम लेफ्ट में ले आए तो माइनस के 528 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में ये आपकी समीकरण आ गई। अब चाहे तो इसको हल कर लीजिए, परंतु यहाँ पर प्रश्न में केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने को कहा है, तो इसलिए इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। अब हम इसका अगला देखते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो ध्यान दें, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी पहला पूर्णांक वो आप x मान लीजिए, और क्रमागत कह रहा है तो क्रमागत का मतलब क्रम से, तो दूसरा जो पूर्णांक हो जाएगा वो हो जाएगा x + 1, क्योंकि हम गिनती जानते ही हैं 1 2 3 4 इस तरीके से ये क्रम से बढ़ती जाती हैं। तो पहला पूर्णांक x हो गया, दूसरा x + 1, तीसरा x + 2, चौथा x + 3, इस तरीके से पूर्णांक जो है वो बढ़ते जाएंगे। अब इन दोनों का जो गुणनफल है वो 306 है, यानी x गुणा x + 1 बराबर 306। अब इसको देखेंगे, गुणा कर लेंगे, x² + x बराबर 306। अब इसको 306 को हम लेफ्ट में ले आएंगे तो -306 बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण आ गई। अब चाहें तो इसको हल कर लीजिए, परंतु यहाँ हल करने को मना कर रहा है। पर यहाँ हल करना नहीं दिया है, केवल द्विघात समीकरण में निरूपित करना है। हल करना होता तो इसे हम हल करते, फिर x का मान पहला पूर्णांक आ जाता और उसमें 1 जोड़ देते तो दूसरा पूर्णांक आ जाता। अब चलिए आगे चलते हैं। थर्ड प्रश्न है दूसरे का, कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो मान लीजिए रोहन की जो आयु है वो आप x मान लीजिए। तो माँ की जो आयु हुई वो माँ की आयु हुई, यानी माँ जो है रोहन से वो बड़ी है 26 वर्ष अधिक, यानी x + 26। अब कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, यानी रोहन की आयु अब से 3 वर्ष बाद x + 3 होगी, और जो माँ की आयु होगी x + 26 + 3 होगी बराबर 360। इस तरीके से इसको हल करेंगे, x + 3 और यहाँ पर x + 26 और 3 29, क्योंकि 3 वर्ष बाद वो पूछ रहा है। वर्तमान में तो ये हो गई दोनों की उम्र है, परंतु 3 वर्ष बाद 3 3 इनमें और जुड़ जाएगा। अब देखिए इसको हल करते हैं, x², 29 की x से करेंगे 29x, इस 3 की x से करेंगे 3x, और इस 3 की 29 से करेंगे तो 3 नेम 27, 3 दूनी 6, 7 8 87 बराबर 360। हल करें, x², 29 और 3 मिलकर हो गया 29 और 3 32x + 87 - 360 बराबर 0। x² + 32x और 360 में से 87 गए तो माइनस में आएगा, 10 में से 7 गए 3, 15 में से 8 गए 7, 273 बराबर 0। तो इस तरीके से ये द्विघात समीकरण के रूप में ये समीकरण आ गई। अब इसको चाहें तो हल कर लें, परंतु यहाँ हल करने को नहीं कहा है, केवल द्विघात समीकरण में बदलने को कहा है, इसलिए इसको हमने द्विघात समीकरण में बदल दिया। अब देखिए प्रश्न चौथा है इसका, सेकंड का, कि
इसको भी हल करना है हमें कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वे उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। अब दूरी है 480, तो 480 किलोमीटर दूरी को चलने में लगा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दूरी है हमारी 480, तो 480 और चाल जो है वो x है। तो ये हो गया समय, यानी 480 किलोमीटर को तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। अब वो कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी ये तो पहली स्थिति हो गई। अब जो दूसरी स्थिति है उसमें कह रहा है कि चाल जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो समय यहाँ पर लिख लीजिए 480 बटे x माइनस 8। अब 3 घंटे अधिक लेती, यानी ये वाली तो समय ले रही है, जितना भी ले रही है उतना ले रही है, परंतु दूसरी वाली जो है वो 3 घंटे अधिक लेती। और बराबर करने के लिए, चूँकि ये 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय है और ये 3 घंटे ज़्यादा ले रही है, अब जब चाल कम है उसकी, तो हम बराबर करने के लिए 3 घंटे इधर जोड़ देंगे। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 480 बटे x माइनस 480 बटे x माइनस 8 बराबर 3। अब हल कर लें, 480 कॉमन निकाल लें, ये हो जाएगा 1 बटे x माइनस 1 बटे x माइनस 8 बराबर 3। 480 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा x माइनस 8, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 8 माइनस x बराबर 3। अब यहाँ हल करते हैं इसको, हम देखें तो ये हो जाएगा 480 और यहाँ पर इस x से ये x कट जाएगा, यानी माइनस के 8 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी, 480 की 8 से जब गुणा करते हैं हम 0, 8 64, 8 चौक 32 और 6 38 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3 अट्ठे 24x। इस 3840 को उधर ले आइए तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। चाहे तो 3 से इसको भाग कर दीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 0, यानी 1280, यानी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण आ गई। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को आपको पूरा करा दिया। अगले चैप्टर को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।